मुंजेदारो है, ये वहीं के निकले हुए हैं सारे। वो तो होगा, इसके अलावा कोई मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ खाना पीना बस चाहिए ना तुम्हें। सरगम का शो होता था जिसमें मेन ये रोल थे, ये जो पपेट बनते थे। गाँव की शादी, पुराना लियाकत अली खान एंड दिस इज कादियान। तो बेचारे लियाकत खान को भी यहाँ बैठा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सर व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और मैं आपके सामने एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। और ये व्लॉग है डे 2 का, जब हम इस्लामाबाद गए थे। डे 1 मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम लोग गए हुए थे गीगा मॉल और वो भी आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये है डे 2 का व्लॉग। और बस हम लोगों को ये था कि हम लोगों को कहीं निकलना है, वी डोंट सपोज टू स्टे एट होम। तो बस हम निकल पड़े इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत गूगल किया कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हम नहीं गए। तो हमारे जो बड़े साहबजादे हैं उन्होंने एक जगह निकाली, म्यूज़ियम हेरिटेज। तो हम लोग आ पहुँचे हैं म्यूज़ियम हेरिटेज। अच्छा, मुझे म्यूज़ियम से इतनी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो लिटरली मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे कल्चर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थीं पहले, और उन लोगों ने इस हेरिटेज म्यूज़ियम में संभाल के रखी हुई है। मतलब यादें हैं इस हेरिटेज म्यूज़ियम में, और उसको देखकर मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, हमारे 2 छोटे बहुत बोर हुए, लेकिन लिटरली हम लोग को बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे एक स्कूल भी आया हुआ था। सबसे पहले ये जो गुलकार थे, इनको सुनकर तो बहुत ही मज़ा आया। लिटरली सारे स्कूल के बच्चे, यानी जो स्कूल आया हुआ था, उन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और फिर यहाँ बिल्कुल सामने ही इस म्यूज़ियम हेरिटेज के बाहर जो है ये सारा वो चीज़ें रखी हुई थी जो कि गाँव में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप ये देख रहे हैं गाँव कार्ट, इसमें बैठने का मेरा बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और बहुत मज़ा आएगा आपको ये देखने में। सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। और फिर जब हम अंदर आए तो हमारे मियाँ को कहा कि कैमरा अलाउड नहीं है। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है, कैमरा अलाउड नहीं है और जो है मोबाइल अलाउड है। तो भारत फिर मैंने अपने मोबाइल कैमरा से बनाया। और जब मैं यहाँ अंदर आई, इट्स लुक ऑसम। सबसे पहले तो यहाँ मैंने मुंजेदारो का पूरा एक शहर देख लिया, जो मुंजेदारो जिस तरह पहले हुआ करता था। मुंजेदारो के शहर की ही सारी एंटी चीज़ें रखी हुई थी। फैसल बच्चों को यही समझा रहे थे कि ये मुंजेदारो पहले किस तरह का शहर हुआ करता था, बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था। और उसी ज़माने के सारी जितने भी आप स्टोन्स देख रहे हैं, या आप थोड़ी बहुत किचन के यानी बावर्ची खाने की चीज़ें देख रहे हैं, ये मटकी हुई या जो भी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, वो सारी की सारी मुंजेदारो की ही निकली हुई चीज़ें थीं। और फिर हम आए, ये क्या जगह है, हाँ जी, ये आपके सिंपल डिफरेंट पॉट्स हैं। क्योंकि मैं ऑब्वियसली वीडियो में बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं लाइव वीडियो आपके लिए बनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं आपके पीछे वॉइस ओवर कर लूँगी और साथ ही साथ बताती रहूँगी। तो ये जितने इतने अच्छी तरह मिट्टी के बर्तन हैं, ये भी पुराने ही ज़माने के हैं। और फिर हम आए, ये हमारे मुग़ल बादशाह मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की चीज़ें, यानी उस ज़माने में जिसमें सवार हुआ करते थे या जंगें लड़ी जा रही थी, तो उस ज़माने की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। और लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आया कि यहाँ पे तस्वीरें भी उस ज़माने की बनी हुई थी, यानी मोहम्मद बिन कासिम की, और ज़माने की जितनी भी वो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, चाहे वो जूते हुआ करते थे या फिर बाकी चीज़ें अभी आगे आएंगी। तो मैं अभी सिंपली आपको ये
एक स्केच बता रही हूँ उनकी, इस तरह वो जंग लड़ा करते थे। साथ ही साथ एक स्टैचू भी रखा हुआ था बुद्धा का, वाइस बुद्धा जिसे कहा जाता है, महात्मा और बुद्धा कहा जाता है। तो उसकी बात स्टैचू बहुत खूबसूरत लग रहा था और वाइट कलर यानी बिल्कुल सफ़ेद कलर का था, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैं ये बता रही थी कि साथ साथ स्केचेस भी बने हुए थे उनके, जंग यानी जिस तरह जंग की जाती है, साथ साथ ये शूज़ थे, ये रहल थी उस ज़माने में जो रहल इस्तेमाल किए जाती थी। और इस जो गोल गोल चीज़ आप देख रहे हैं, तो इसको हमारे बच्चे कह रहे थे ओरियो का बिस्किट, तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो बहरहाल उस ज़माने की जितनी भी एंटीक चीज़ें, तलवारें हुई या पानी पीने के मशकीज़ें हुए, या जैसे कि ये ड्रेस आप देख लें, ये ड्रेस नहायत एंटीक ड्रेस है जो कि उस ज़माने में इसको पहना जाता था। तो लिटरली ये सब कुछ देख कर बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। और अच्छा इसलिए भी लग रहा था कि ये मैं शायद फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, मैंने कभी भी मैं नहीं गई हूँ ऐसी जगहों में, मुझे बहुत ही ड्राई जगह लगती थी। लेकिन जब मैं इस जगह आई और यहाँ पे मैंने अपने मुल्क की एंटीक चीज़ें देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया। अब जैसे ये एक जगह है जीता जागता जंधार आप कह दें, या गंधारा एक शहर है या एक जगह का नाम होगा, तो ये वहाँ की सारी उन्होंने दीवारों पे लगाई हुई हैं। और वहाँ की जितनी भी एंटीक पॉट्स हैं, या पानी पीने का जग कह लें, या आप पानी पीने का मटका कह लें, या वहाँ पे लोग क्या काम किया करते थे, तो वो ये सारी की सारी इन्होंने इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई है। और लिटरली इसको इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से सेव किया हुआ था। ये पूरा एक शीशे का बॉक्स था, शीशे का एक कमरा आप ये कह लें, तो उसको कवर किया हुआ था शीशे के ग्लास से। अब ये जो है ये सिंपली खूबसूरत जो है डिज़ाइंस हैं, इसमें नक्श बने हुए हैं, कोई खूबसूरत आयत लिखी हुई है। तो बहरहाल ये अब आया हमारे गांव का रहना और बसना, यानी गांव में किस तरह लोग रहा करते थे, गांव का घर कैसा हुआ करता था। जिस तरह कि ये आप देख रहे हैं कि मिट्टी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, मिट्टी की कमरे हुआ करते थे, ऊपर एक झोपड़ी की तरह उसकी छत बनाई जाती थी। इसी तरह बाहर एक सहन हुआ करता था, बाहर सारे मर्द हजरात बैठा करते थे। छोटा सा कमरा हुआ करता था, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई होती थी, यानी मर्द का पर्दे का भी ख़ास ख्याल था, तो वहाँ पे सारी जनाना पहना करती थी। और ये आप देख रहे हैं पुराने ज़माने के जो कि सांप नेवले के जो एक वो दिखाते थे, तमाशा दिखाते थे, सांप और नेवले की लड़ाई दिखाते थे। ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि ये जो आप चीज़ जो पहले मैं आपको बताया था कि एक खातून जो है वो झूला झुला रही हैं अपने बेटे का या अपने बच्चे का, और ये कमरा एक बना हुआ है खूबसूरत सा। ये हीर और रांझा, एक फोक स्टोरी है, देखो उसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन लोगों को देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई और हैरत हुई कि जो हमारे मुल्क के हीर रांझा, द मोस्ट पॉपुलर लव बर्ड्स, उनके यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए थे, उनकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। और उन्हीं किस्म के लोगों के भी जो कि और भी लोग थे, सस्सी पन्नू थे, उनके पास स्टैचू बना हुआ था। और नया जो मैंने देखा वो ये था, ये थे हानी शाह मुरीद। हानी शाह मुरीद, ये कौन थे? हानी शाह मुरीद इज़ अ बिलव्ड एपिक बैल्ड ऑफ बलोची फोक। हानी नाम जो है। और फिर हम एक ऐसी जगह आए जो कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैं अंदर गई, क्योंकि यहाँ पे कलमा आप ऊपर देख रहे हैं पूरा लिखा हुआ था, तो ये एक तरीके से हम मज़ार में आए। यानी हमारे मुल्क में जो मज़ार हुआ करते हैं, बहुत सारे मज़ार हैं, तो उस मज़ार का क्या एक समा है, वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे मसाजिद बनी हुई होती है बहुत खूबसूरत तरीके से, वहाँ पे जो है कुरान पढ़ने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, साथ साथ कुछ मलंग जो होते हैं जो इबादत करते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं। यानी वहाँ पे एक नमाज़ें लोग पढ़ा करते हैं, इस किस्म के दरख्त हुआ करते हैं। तो वहाँ का जितनी भी एक पोर्ट्रेट की है कि वहाँ पे लोग क्या। मज़ा आ रहा है? बहुत थोड़ा मज़ा आ रहा है।
मुझे ना पिज़्ज़ा और जूस वो तो होगा, इसके अलावा कोई मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ खाना पीना बस चाहिए ना तुम्हें। मैंने जैसे कि आपको कहा कि बच्चों को तो यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, हम बड़ों को बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली। अब यहाँ पे आपने ये तो देख ही लिया कि जिस तरह लोग ने क्या पोर्ट्रे किया है, यानी मज़ारों में लोग, मज़ार किस किस्म के होते हैं, यानी ये दिखाया गया है। साथ साथ यहाँ पे पुराने कुरान की जो जितनी भी पुराने कुरान थे वो भी, उनकी भी यहाँ पे एक तरीके से नुमाइश की भी है, यानी दिखाया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ रखते हैं। साथ साथ अल्लाह के नाम, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की यहाँ पे भी पूरी अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर हम आए हैं अपने जो शुमाली एरियाज़ होते हैं या प्रोविंसेस होते हैं, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव देहात में जो ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं। वो गांव कुएं से पानी भरती हैं। ये कच्चा किचन दिखाया गया है गांव का। ये लस्सी फेंटने का तरीका दिखाया गया है जो कि गांव में होता है। ये साथ साथ एक कमरा दिखाया गया है जहाँ पे एक हज़रत बैठे हुए हैं और वहाँ पे ये हुक्का पी रहे हैं, यानी गांव का पूरा एक मासी मुसीबतें एंड अंकल वो है गए। सरगम का शो होता था जिसमें मेन ये रोल थे, ये जो पपेट बनते थे ये बनते थे, ये बनते थे, हाँ, तो ये पपेट शो बनाते थे और ये कैरेक्टर था इनका, सही है। और ये सारे कैरेक्टर्स उनके ही बनाए हुए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स उनके बनाए हुए हैं। मासी मुसीबतें और अंकल सरगम को देख के लिटरली मुझे अपना बचपन याद आ गया। इनको देख के मुझे तो इतनी खुशी हुई और फिर मुझे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि मैं अपने बच्चों को सारी इनके बारे में बता रही थी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई बच्चों के अंदर। खैर बहरहाल फिर हम लोग आगे चले, फिर आगे देहात में जेवरात के मकान, बल्कि जेवरात के मकान नहीं, जेवरात के दुकान। यहाँ पे मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपको लाइव वॉइस में सब कुछ समझाऊं, लेकिन पीछे इतना शोर हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो ये है वो दुकान, जिस तरह गांव में एक दुकान हुआ करती होगी, एक जेवरात की दुकान, किस तरह ख़वातीन आती हैं बापर्दा तरीके से, और साथ साथ एक दुकानदार देख रहा है, चेक कर रहा है कि ये असली है या नकली है। साथ साथ यहाँ कढ़ाई बुनाई की, यानी पिछले ज़माने में, यानी गाँव में या पुराने ज़माने में किस तरीके से कढ़ाइयाँ, प्योर कढ़ाइयाँ हुआ करती थी और वो इस तरीके से हुआ करती थी। तो बहरहाल आगे मैं आई तो यहाँ पे हमने अपने मुल्क के मौसीकी को देखा कि हमारे मुल्क में किस किस किस्म की मौसीकी होती है और किस किस्म के, वो क्या कहेंगे इनको, आलात कहेंगे या किस किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, यानी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। और हर यानी प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेल से लिखी हुई थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि मैं वो वहाँ जाऊँ और उसको जाके पढ़ूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। तो बहरहाल मैंने कहा कि मैं एक वीडियो ही ले लूँ, तो उस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत अंदाज में एक बांसुरी भी है, एक तरीके से ढोल भी है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को किस तरह इन्होंने इस तरह सजा के रखा है कि हमारे मुल्क के ये सारे मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर आगे हम लोग जब गए तो अच्छा, ये तो सारी चीज़ें थी खूबसूरत, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सेव और मेंटेनेंस की हुई थी। साथ साथ इस यानी हेरिटेज म्यूज़ियम की जो दीवारें हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक पेंट हुई हुई हैं, यानी बहुत अच्छे कलर्स भी हैं और बहुत अच्छे फ्लावर पेंटिंग्स हैं। तो ये नहीं, उससे बहुत खूबसूरत तरीके से खूबसूरत लग रहा है ये हेरिटेज म्यूज़ियम। यानी यहाँ मेंटेनेंस आप देख रहे हैं, इट वाज ऑसम मेंटेनेंस। क्या मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक हेरिटेज म्यूज़ियम में आई हूँ। यहाँ पे सफाई, कैमरा बहुत खूबसूरत है। फिर एट दी एंड हमने ये ताज़िया देखा। ताज़िया यानी बहुत, ये भी बहुत खूबसूरत तरीन लग रहा था हम लोगों को। ये ताज़िया
ब्लू पॉटरी। इसका मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी when we go to मुल्तान। ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी क्योंकि मुझे ब्लू पोट्री का बहुत शौक़ है और मैं एक दिन आपको मुल्तान ज़रूर लेके जाऊंगी। वहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ ब्लू पोट्री की और मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ किस तरीके से लाइव वहाँ पे सारे ये बर्तन बनते हैं। ये बताइए, हाँ, रेशम लाने वाले सिल्क कारवान, कैमल्स हैं, हॉर्स हैं। जो वहाँ से चाइना से लेकर आते हैं। फिर आगे जाके मैंने यह खूबसूरत और एंटीक चीज़ें देखी जिसको कहा जाता है वाटर कूलर। यानी ये पुराने ज़माने के वाटर कूलर थे और लिटरली मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से एक ले लूँ या ख़रीद लूँ। और ये बहुत एंटीक वाटर कूलर थे यानी मुग़लों के ज़माने के। गाँव की शादी, वो बारात आ रही, ये दुल्हन बैठी, ये दूल्हा दुल्हन का कमरा। मैं मजाक कर रही थी, ऑब्वियसली वो दूल्हा दुल्हन का कमरा तो नहीं था, लेकिन एक तरीके से शादी का घर दिखाया गया था कि उस ज़माने में ऑब्वियसली घरों में ही शादी हुआ करती हैं, तो वहाँ किस तरीके से बारात आ रही है और किस तरीके से एक दुल्हन बैठी हुई है। बहरहाल आगे जाके आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये हो रही है ब्लॉक प्रिंट। यानी ये जो साहब हैं ये कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंट, जो कि आजकल ज़माने में भी वो चीज़ होती है ब्लॉक प्रिंट, लेकिन ये जिस ज़माने की दिखा रहे हैं ब्लॉक प्रिंट वो प्योर ब्लॉक प्रिंट हुआ करती है। तो कि ऑब्वियसली जो प्योर ब्लॉक प्रिंट होती है उसकी बात ही अलग होती है। बहरहाल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक खातून जो है वही गांव का ही समा दिखाया गया है कि कैसे लोग घर में भी काम करते हैं। ये जैसे ना यहाँ पे कपड़ा बुन रही हैं, रही थी मोहाटा पैलेस। फाता जिना के साथ कौन है? नहीं, फाता जिना के साथ कौन दूसरी बैठी? हमारी फूफी जान थी, वो बेगम राना लियाकत अली खान। वो बेगम राना लियाकत अली खान एंड दिस इज कायदे जो बेचारे लियाकत खान को भी यहाँ बैठा देते थे। यहाँ पे हमारी शहीद बेनज़ीर भी हैं और ये आ गया पाकिस्तानी कल्चर की वेडिंग, यानी ऑथेंटिक वेडिंग कॉस्ट्यूम्स ऑफ पाकिस्तान। ये होते थे वेडिंग कॉस्ट्यूम्स ऑफ पाकिस्तान और अब क्या होते हैं आप देखें, ये होते थे शूज़ ऑफ वेडिंग, जिसमें ये खुस्सा तो है बट लेटेस्ट डिज़ाइंस। फिर जब हम बाहर आए तो लिटरली बाहर भी सारा पंजाबी फूड रखा हुआ था और पंजाबी फूड में बन रहे थे गरम गरम मकई की रोटी और सरसों का साग, जो कि ऑब्वियसली मुझे सिर्फ बनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। सरसों का साग मुझे ऐसा जितना पसंद नहीं है जितनी मुझे मकई की रोटी पसंद है, लेकिन मैंने बनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मैंने जो खाया वो खाए ऑब्वियसली यहाँ के मशहूर गोलगप्पे, जो कि मज़े के थे, लेकिन हम लोग बहुत देर में खा रहे थे तो बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो बहरहाल ये था मेरा ये एक तरीके से हेरिटेज म्यूज़ियम का व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।